Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will start exercise 3.6, chapter 3 pair of linear equations in two variables. इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 1 दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 2 दिया है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। आप देखो यहाँ पर ये हमें दिया है 1/2x, तो इसकी पावर कितनी है, x ऊपर जाएगा -1, जबकि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिनकी पावर 1 हो। जैसे नॉर्मल जो हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 3y जिनकी पावर 1 होती है, लेकिन हाँ क्या 1/2x। तो हाँ ये लिख रहा है रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना, फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इन्हें हम लीनियर इक्वेशंस में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। इसे लिख लो 1/2 बाहर ले लिया हमने और 1/x सेम है, प्लस 1/3 बाहर है और 1/y इज इक्वल टू 2। ऐसे इसे लिख लो 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2। अब इसमें क्या करना, हमें पहले तो वैल्यू यहाँ भी सेम है 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x है 1/। तो लेट कर लो 1/x को p लेट कर लो एंड 1/y को q कर लो। अब जैसे आप लेट करोगे तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर में चेंज हो जाएंगी। कैसे, 1/2 और 1/x की जगह p आ गया, प्लस 1/3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/y की जगह, इसे q कर लो इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो क्या बनेगा, p/3 हो जाएगा, 1/x की जगह p आ गया /3, 1/y की जगह q/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसे हम क्या करेंगे, p/2 इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम 6, 2 से इसमें करेंगे 3p आ जाएगा, 3 2 6 2q इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा 3p प्लस 2q और ये इधर चले जाएगा 6 2 12। ये इक्वेशन 3 होगी हमारी। ऐसे इसे रिड्यूस करेंगे तो 2p एलसीएम तो 6 ही आएगा, 3 2 6 2p आ गया, 2 3 6 3q आ गया और ये आएगा 13/6। अब ये हाफ नीचे नीचे तो दोनों कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये क्या आई हमारी इक्वेशन 4। अब हमारे पास ये क्या आ गई, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमारी सिंपल इक्वेशन की तरह आ गई, जनरल इक्वेशन जैसे होती है। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, किसी मेथड से कर लो, हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3p है यहाँ 2p है, अगर मैं यहाँ इसको चलो इसको कर लो 2 3 6, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसे 2 से कर लो, ये 2 3 6 दोनों 6 6 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4, ये 3 को 2 से की और इक्वेशन 4 को किससे करनी है 3 से, बाई 3। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएंगी, इसको 2 से करेंगे तो 2 3 6p, 2 2 4q और 12 2 24, और इसे 3 से करेंगे तो 3 2 6p, 3 3 9q, 13 3 39। तो ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई, ये 6 हो गई। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस किए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कर लेते हैं 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24, माइनस 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 ये कैंसिल सेम है, 9 में से 4 गए 5q, 39 में से 24 गए तो 15।
तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये क्यू की आ गई 3। अब सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर दो क्यू इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी कर लेते हैं, 5 में कर लेते हैं लेट, तो हमें 6p प्लस 4, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 3 और 24 के इक्वल है, तो 6p 4 3 जो 12, ये 24 6p, ये इधर माइनस में जाएगा 12, 24 माइनस 12, तो 6p इज इक्वल टू 12 और p कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इक्वेशन किस में दी थी x और y में, तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो हमें क्या दिया था, हमने 1/x को किसके इक्वल माना था p के, तो 1/x की जगह 1/x को p की वैल्यू कितनी आई है 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 मान लो, ये इधर जाएगा ये इधर, तो 1/2। ऐसे ही हमने 1/y को किसके इक्वल माना था q के, तो 1/y q की वैल्यू कितनी आई है 3, तो y की कितनी आ जाएगी 1/3, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू फाइंड होगी। अब बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्या दिया, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी दिया 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 दी, ठीक है। अब वो कर लेंगे हम, लेट कर लो 1/√x को कुछ भी मान लो p मान लेते हैं, और 1/√y को एंड 1/√y को q, तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/√x की जगह जब हम p रखेंगे तो यहाँ 2p हो जाएगा, 1/√y की जगह q रखेंगे तो 3q इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3 हो गई। ऐसे यहाँ 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4 हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, तो इक्वल हो जाएंगे, तो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3y किससे कर रहे हैं 2 से, तो करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4p, 2 3 जा 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इसे इक्वेशन 5 मान लो। अब ऐड कर दो, 4 और 5 को ऐड कर दो, तो कैसे करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, तो इक्वेशन 4 क्या दी थी हमें 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 5 क्या दी थी 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड कर सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट साइन करते हैं तो ऐड, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, ये 4 थी, तो 5 को 4 में से कर रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखी है मैंने उस हिसाब से कर दिया, अब 4 फ्रॉम 5, तो हाँ माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन के, 9 और 6 15, क्यों -4 और -1 -5, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी -5/-15 1/3, क्यू की आ गई 1/3। अब इसे पुट कर दो, पुट क्यू इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं, तो 4 क्या दी थी हमें 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 4 दी थी, इसमें पुट करेंगे क्यू की जगह 1/3, तो 4p माइनस 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1, 4p 3 से 3 बार चलेगा -3, उधर जाके कितना हो जाएगा -1 प्लस 3, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3 में से बन गई 2, 2/4 1/2, तो हमारे पास p की आ गई 1/2, p की 1/2 आ गई। तो अब क्या करना हमें, हमने क्या माना था 1/p, x को माना था p, तो 1/x इज इक्वल टू
पी की जगह 1/2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे अब हमने 1/y को कितना माना था, क्यों माना था 1/y, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1/3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इधर 3 इधर, y इज इक्वल टू 3। अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड में दिया हमें 4/x + 3y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन बन दी हुई है। और एक दिया है 3/x - 4y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 2 दी है। तो कैसे करेंगे, 1/x को क्या मान लेंगे p, और y को क्या मान लेंगे q। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू p एंड y को q के टर्म से मान लेते हैं, क्योंकि हम p q में ही सॉल्व करते आ रहे हैं। नहीं y को y भी रहने देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तो वेरिएबल लीनियर वे में लीनियर इक्वेशन में इसकी पावर 1 है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को चेंज कर लेंगे हम। क्या बनेगी 1/x की जगह p + 3q इज इक्वल टू 14, और ये क्या बन जाएगी 3p - 4q इज इक्वल टू 23। ये क्या हमारी इक्वेशन 4 आ गई, और ये 3। अब यहाँ पर 4p है, यहाँ पर 3p है, यहाँ 4q। तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा के हम इसे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। आप किसी से भी कर सकते हो, आपसे जिसको मेथड से सिंपल लगे आप उसको लगा लेना। हम इससे p की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 14 - 3q इधर आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसे इक्वेशन 5 मान लो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। जब 4 में पुट करेंगे तो कितना आएगा 3, p की जगह आएगा 14 - 3q अपॉन 4 - 4q इज इक्वल टू 23। 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 14 3 जा 42, -3 3 जा 9q, और 4 की इसमें होगी 16q, फिर 4 की इसमें होगी, तो कितना आएगा 4 3 जा 12 92। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 9q और माइनस के 6q कितना आ जाएगा, माइनस के 25q 92, ये इधर प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 42। तो -25q इज इक्वल टू 92 में से 42 गए तो 50। तो q की वैल्यू कितनी आएगी 50/-25 माइनस के 2। ये हमारे पास किसकी आ गई q की। अब p की कैसे निकालेंगे, सब पुट कर दो, पुट q इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4 नहीं 5 ये वाली। तो p का मान कितना आएगा 14 - 3 इंटू -2 अपॉन 4। तो 14 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 2 जा 6, तो 14 + 6/4 20/4। तो p की वैल्यू कितनी आई 5। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या माना था 1/x को तो हमने p माना था, तो 1/x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/5। और जबकि हमने q को क्या माना था y को माना था हमने q। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आई थी हमारे पास -2, तो y की आ गई -2। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में दिया हमें 5/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या दिया 6/x - 1 प्लस यहाँ पर माइनस है 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये x - 1 y - 2 सेम है, तो इन्हें लेट कर लो, लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू q। ठीक है, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन 5, 1/x - 1 की जगह p रखेंगे 5p प्लस q, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 की q में मल्टीप्लाई हुई q ही आएगा 2। ये इक्वेशन 3 हो गई। 4 क्या बनेगी 6p - 3q इज इक्वल टू 1, ये बन गई 4।
यहाँ पर क्या है 3Q, अगर मैं यहाँ 3Q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3y, 3 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 3 5 जा 15p प्लस 3Q और 3 2 जा 6, ये आगे इक्वेशन 5। अब ऐड कर दो क्योंकि अपोजिट साइन है ना, ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस का तो ऐड हो जाएंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, 6p माइनस 3Q इज इक्वल टू 1, 15p प्लस 3Q इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल, प्लस माइनस के 15 और 21, 15 और 6 21, 6 और 1 7, तो p का मान कितना आएगा 1/3, 7/23 करेंगे तो 1/3 p का आ गया। तो अब पुट कर दो किसी में भी, पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3 में कर लेता हूँ 3, तो कितना आएगा 5p है ना 5p, तो 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, तो q का मान कितना आएगा, ये 5/3 है तो 2 माइनस 5/3, 3 तो 3 2 जा 6, 6 में से 5 गए 1/3, तो q का मान भी आया 1/3 और p का भी कितना आया था 1/3। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x माइनस 1 को p के इक्वल एंड 1/y माइनस 1 को q के इक्वल, तो 1/x माइनस 1, 1/p का मान 1/3, अभी रख लो 1 माइनस 1, q का मान भी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर आ जाएगा, x माइनस 1 उधर चले जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा 3 + 1 4, ऐसे इसे करेंगे y माइनस 1, 3 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 1 4, तो x और y दोनों की कितनी आ गई 4 और 4। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में दिया हमें 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन रही है, और इक्वेशन 2 दी है हमें 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 दी। अब इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो अब इसे अलग अलग लिख लो, अब ये डिवाइड में आ रहा है दोनों के नीचे तो अलग अलग लिख लेंगे, 7x अपॉन xy माइनस सेपरेट कर दिया हमने दोनों को xy इज इक्वल टू 5, ऐसे इसे करेंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ऐसे यहाँ पर x से x, y से y, तो ये क्या बचा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और ये क्या बचेगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब सेम है हाँ y यहाँ x हाँ y x, तो लेट कर लो 1/y को p मान लो एंड 1/x को q मान लो। ठीक है, तो कितना आएगा 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, ऐसे यहाँ पर 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन हमारी 3 है, ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 2, यहाँ 8, तो दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे तो इसे हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी 5, इधर जाके प्लस 2q अपॉन 7, ये आ गई हमारी इक्वेशन 5, ये p की वैल्यू आई है हमारी, इसे 5 मान लो, हाँ लिख लो क्योंकि हमने किससे ड्राइव करी है फ्रॉम इक्वेशन 3 से, बाद में डाउट ना। अब क्या करना है हमें p की को 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 में रखेंगे तो क्या आएगा 8p था, तो 8p की जगह 5 प्लस 2q अपॉन 7 प्लस 7q इज इक्वल टू 15, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 8 5 जा 40, 8 2 जा 16q प्लस 7 की एक बार इसमें होगी 7 7 जा 49q और फिर 7 की इसमें होगी 15 7 जा 105, 16 और 49 कितने होंगे 65q, 105 में से 40 सब्ट्रैक्ट होंगे, ये इधर आएगा 1, तो कितना आएगा 65, तो q की वैल्यू आएगी 1। अब हमारे पास q की आ चुकी है, तो p की कैसे आएगी, पुट कर दो
पुट क्यू इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1, क्यू की जगह 1 रख दिया, अपॉन 7। तो 5 और 2 7/7 कितना आ गया, 1। अब हमारे पास p की वैल्यू 1 आ गई और q की भी वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हमें निकालनी है x और y की। तो हमने क्या लेट किया था, हमने किया था 1/y को माना था p एंड 1/x को माना था q। तो 1/y इज इक्वल टू पी का मान 1 है, 1/x इज इक्वल टू क्यू का मान भी 1 है। तो हाँ 1 मान लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1, और x का भी कितना आएगा, 1। तो x और y के मान आ गए। बढ़ते पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमें एक इक्वेशन दी है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ये इक्वेशन 1 दी है। इक्वेशन 2 क्या दी है हमें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये इक्वेशन 2 दी। अब एक्स वाई इधर ले आएंगे हम, तो क्या बन जाएगी 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, और इससे क्या लाएंगे तो 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब अभी ऐसी सेम इक्वेशन हमने इससे पहले सॉल्व करी थी। इन्हें सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके यहाँ से क्या आएगा 6/y, यहाँ से क्या आएगा 3/x इज इक्वल टू 6। ऐसे 2/x से x तो कट जाएगा, y प्लस 4/x आएगा इसके नीचे, तो 5। अब वहाँ लेट कर लो, लेट 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। तो कितना आएगा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 3 आ गई। एंड 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 4 आ गई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4y 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6p, 3 4 जा 12q, 3 5 जा 15। ये इक्वेशन 5 आ गई। अब प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्ट करना है। 6p कैंसिल, 12 में से 3 गए 9q, 15 में से 6 गए 9। तो q की वैल्यू कितनी आएगी 1। q की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, पुट कर दो। पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में रख लेते हैं, तो कितना आएगा 6p प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो 6p, ये 6 माइनस 3 आएगा, तो 6p, 6 में से 3 गए 3, तो p का मान कितना आएगा 3/6 1/2। लेकिन हमने इनिशियली क्या माना था 1/y को p माना था एंड 1/x को q माना था। तो 1/y p की जगह क्या रखेंगे 1/2, और q का मान कितना आया था 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इधर आएगा 2 इधर 2 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। y का मान हमारे पास 2 आ गया, x का 1। अब बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। 6 पार्ट हम कर चुके हैं। 7 दिया है हमें 10/x प्लस वाई इज इक्वल प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें इक्वेशन 1 दी है। 2 में दिया है 15/x प्लस वाई प्लस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 2 दी है। इसमें भी सेम कंडीशन बनेगी। आप क्या करना है, लेट कर लेंगे 1/x प्लस वाई को क्या मानेंगे p, एंड 1/x माइनस वाई को क्या मानेंगे q। अब हम क्या रखेंगे 10p हो जाएगा। 1/x प्लस वाई की जगह जब हम p रखेंगे तो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। एंड सेकंड में क्या बनेगी 15p प्लस 5q इज इक्वल टू -2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। तो क्या करना है, ये इक्वेशन 4 हो गई।
यहाँ पर 2, 5, 15 तो कोई मैच नहीं खा रहा, तो इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 पी का मान क्या आएगा, क्यू का निकाल लेते हैं। 4 माइनस 10p, 4 में से 10p इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गए, और क्यों हाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो इसे फिफ्थ मान लो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, 4 में रखेंगे 15 प्लस 5 क्यू इक्वल टू -2, 15p प्लस 5q इज इक्वल टू -2। क्या पुट करना है, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है 4 माइनस 10p, 4 माइनस 10p अपॉन कितनी थी 2, ये हमने क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू -2। तब इसे सॉल्व करेंगे, 15p प्लस अब 5 की अंदर हो जाएगी, 5 4 जा 20, 5 10 जा 50p अपॉन में 2 ही है इज इक्वल टू -2। एक बार 2 की इसमें होगी, एक बार इसमें होगी, तो 15 2 जा 30p प्लस 20 माइनस 50p इज इक्वल टू 2 2 जा -4। तो कितना आएगा, 50p और 20p का डिफरेंस कितना आएगा, -20p, और ये 20 इधर जाएगा माइनस में, तो -4 और -20 -24। तो p का मान कितना आएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल, 24 अपॉन 20, 4 से काट दो, ये 6 बार ये 5 बार, तो p का मान आ गया 6/5। अब इसको पुट कर दो, पुट p इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, इक्वेशन फिफ्थ क्या थी हमारी, q इज इक्वल टू 4 माइनस 10p, 10 को p की जगह क्या रखेंगे 6/5 अपॉन में 2, तो ये 5 से 2 टाइम्स गया, 4 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 2, 4 में से -12 जाएंगे तो -8/2, तो कितना आएगा -4। तो हमारी q की वैल्यू कितनी आई, -4। अब हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x प्लस वाई को हमने माना था p, एंड 1/x माइनस वाई को माना था q। तो x प्लस वाई, हाँ p की जगह क्या रखेंगे 6/5, और 1/x माइनस वाई, q की जगह क्या रखेंगे -4। तो ये क्या आएगा, 5 की इधर होगी, 6 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 5 इज इक्वल टू 6x, 6 की पहले x में होगी फिर y में 6y, ऐसे यहाँ करेंगे तो इसके नीचे 1 मानो, ये 1 आ जाएगा, -4 की x में होगी -4x, -4 की माइनस y में होगी तो +4y। तो ये क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, फिर दोबारा से इक्वेशन बन गया, तो अब ये हमें दोबारा सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो पहले तो इन्हें सीधे करके लिख लो, -4x, पहले इसे लिख लेते हैं, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, और ये क्या -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो दो इक्वेशन नहीं है हमारे, हमें यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं इन्हें सॉल्व। यहाँ से x का मान कितना आएगा, इसे मान लो इक्वेशन 5 तक मान लेते हैं, 6 ये 7, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 से x का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 6y अपॉन 6, x का आ गया हमारे पास, इसे पुट कर दो, पुट x इज पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखनी है 7th में रख दो, कितना आएगा -4x की जगह 5 माइनस 6y अपॉन 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -20, 4 की 6 में प्लस 24, अब 6 की इस 4 में होगी 24y, और 6 की फिर हाँ होगी 1, 24y, और ये 4 6 है, ये भी 24 ही आया था 4 की 5 में, तो ये 24 और 24y कितना हो गया 48y हो गया, और ये इधर जाके
जुड़ेगा तो 26 आएगा। तो y का मान कितना आएगा 26/48। 2 से 13 बार ये 24 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी, इसमें हम पुट कर देते हैं ये हमारी इक्वेशन, जैसे 8 मान तो इसमें पुट करेंगे y का मान, तो x का कितना आएगा, पुट y इक्वल टू 13/24 इन इक्वेशन, इसमें पुट करना 8 में, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 5 - 6 इंटू 13/24/6। तो 5 - 6 4 जा 24, 13/4/6, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 4 5 जा 20 - 13/4 इंटू 6। तो 13 में से 20 में से 13 गए 7 और 4 6 जा 24। तो हमारे x का मान कितना आया 7/24 और y का कितना आया था 13/24। तो हमारे पास x y के मान आ चुके। इसमें हमने डबल बार इक्वेशन सॉल्व की, पहले वहाँ से निकाली थी, फिर दोबारा इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल में, फिर हमने वो सॉल्व की जब हमें x y का मान मिला। सेम क्वेश्चन नंबर 7 थे, चलो फिर भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या, इसमें पार्ट 7 दिया हमें, सॉरी 8, पार्ट 8 दिया 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, ये हमारी 1 है। सेकंड में दिया है 1/2 3x प्लस y प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर 1/2 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/8, यहाँ में 2 दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, तो लेट कर लो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू पी आएगा, तो p प्लस इसकी जगह 1 इंटू क्यू आएगा 3/4, और दूसरी में रखेंगे तो 1/2 की 1/2 तो है और ऊपर p आ जाएगा, माइनस 1/2 है तो ऊपर क्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी इसकी क्यू नीचे 2 इज इक्वल टू -1/8। तो इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें हो जाएगी 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। एलसीएम यहाँ से क्या आएगा 2, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p माइनस 8q और ये इधर जाके -2, इक्वेशन 4 आ गई। अब आपको यहाँ दिख रहा हाँ 4p, हाँ ये 8p, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए भी 8 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8p प्लस 8q और 2 3 जा 6, ये इक्वेशन 5 आ गई। अब ऐड कर दो इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8p माइनस 8q इज इक्वल टू -2 में इक्वेशन 5 जोड़नी है 8p प्लस 8q इज इक्वल टू 6, ऐड करेंगे तो 8 और 8 16p और ये कैंसिल, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 प्लस का 2 माइनस का तो 4, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4/16 1/4, p की वैल्यू आ गई तो q की भी निकाल लेंगे हम, पुट कर दो, पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 5 में या 4 में कर लो, 3 किसी में भी पुट कर दो, सब में मान सेम मिलेगा। 4 p की जगह रख दिया हमने 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल तो 4q 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, तो 4q कितना आएगा 3 माइनस 1 2, तो q की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो हमारे पास p की 1/4 q की 1/2। तो हम इसे रखते हैं, हमने क्या माना था, हमने माना था 1/3x प्लस y को क्या माना था p, 1/3x माइनस y को माना था q, तो 1/3x प्लस y, p का मान कितना आया हमारा 1/4 और q का मान कितना आया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर जाएगा ये इधर, 4 इज इक्वल टू 3x प्लस y और यहाँ से करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस y,
तो अब सिंपली लिख लो इसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसे इक्वेशन 6 मान लो, और ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 7 मान लो। यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, प्लस माइनस की तो ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, ऐड करने पर क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 3 3 6x, 4 और 2 6, तो x का मान कितना आया 1। अब पुट कर दो किसी में भी, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो वाई का कितना आएगा मान 1, वाई इज इक्वल टू 1। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया, 3 क्वेश्चन दिए, इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हमें, टू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आप पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या होता है। जैसे कि हमारी कोई ये रिवर है, स्ट्रीम होती है, धाराएं जो रिवर में बहती हैं, और इसके ऊपर हमारी कोई बोट चल रही है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट हमारी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है, स्ट्रीम उसी डायरेक्शन में बोट बह रही है, वो होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अगर मैं बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मानूं और धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर मानो, तो बोट की स्पीड क्या होगी, ये बोट चल रही है इधर ही धारा बह रही है, तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर हम जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी में स्विम करें जिसमें करंट बह रही है, तो हम तेज जाएंगे, तेज स्विम करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड और धारा करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 10 + 2 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में आपको क्या याद रखना, डाउन स्ट्रीम में याद रखना स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट ऐड होती है इसमें, बोट की और करंट धारा की स्पीड ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में जैसे हमारी धारा होगी और ये बोट होगी, इसके ऊपर हमारी करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन बोट इस डायरेक्शन में चलेगी। अप स्ट्रीम का मतलब है जो करंट बह रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट में बोट बह रही है। अगर बोट चल रही है, अगर बोट हमारी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और धारा 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, तो बोट की स्पीड क्या आएगी, नेट स्पीड वो आएगी x माइनस वाई, मतलब 10 - 2 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी नेट स्पीड क्या आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम का केस है तो स्पीड माइनस होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, और डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट ऐड हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, ऋतिक कैन ड्रो डाउन स्ट्रीम जा रही है वो, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये हमें डाटा दिया। एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मतलब जो बोट हमारी बह रही है इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर जब हमारा पानी बिल्कुल शांत है तो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, तो x ही रहने दो आप ऐसे। और स्पीड ऑफ करंट की मान लें हम, स्पीड ऑफ करंट कितनी बाई। तो अब क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था, अगर डाउन स्ट्रीम बह रही है तो स्पीड क्या होंगी, करंट और रोइंग की मतलब बोट की ऐड होंगी, तो x + बाई कितना हो जाएगा, स्पीड यहाँ से कितनी आएगी, डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2, तो यहाँ से निकल के आएगी इक्वेशन x + y = 10। इक्वेशन हमारे पास बना गई। सेकंड दिया हमें अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड x - y,
और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ से क्या आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्पीड होती क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वेशन 2 आ गई। ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि यहाँ इसका भी कोफिशिएंट 1 है इसका भी 1 है और प्लस माइनस में तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया क्योंकि x x 2x हो गए, y से y कैंसिल और 10 और 2 12, तो x का मान कितना आएगा 6। और y का कैसे आएगा, पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो हमारी स्पीड ऑफ फ्लोइंग कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पार्ट क्या दिया है इसमें, 2 women and 5 men can together finish a work in embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman to move alone to finish the work. तो यहाँ हमें 2 women and 5 men एक काम को 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं, वहीं पर 3 वोमेन एंड 6 मैन एक काम को 3। तो हमें 9 ये बताना है कि एक आदमी शॉर्ट टाइम टेकन, एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा और एक वोमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। तो लेट कर लो, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन x आवर है एंड टाइम टेकन बाय डेज में दिया तो 1x डेज है, टाइम टेकन बाय 1 वोमैन बाय डेज है। तो हमें इक्वेशन बनानी है 2 वोमैन और 5 मैन, तो उनका काम कितना होगा ये बता। तो क्या कह सकते हैं इससे, देखो ये भी कह सकते हैं अगर एक आदमी x दिन में काम कर रहा है और एक औरत y दिन में कर रही है, तो वो एक दिन का काम कितना होगा, तो वर्क डन इन 1 डे बाय 1 मैन। एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 1/x। जब एक आदमी x दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा 1/x ही तो होगा। ऐसे ही 1 वोमैन का कितना होगा 1/y। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 वोमैन 4 दिन काम करती हैं और 5 मैन काम करते हैं जब 4 दिन में फिनिश होता है। तो 2 वोमैन का एक दिन का काम कितना होगा 2/y। एक दिन का होगा 4 दिन उन्होंने करा है, प्लस एक मैन का एक दिन का काम कितना होगा 1/x है, तो 5 मैन को कितना होगा 5/x। कितने दिन करा 4 दिन, तो जब जाके एक काम फिनिश हुआ तो 2 4 2 जा 8/y प्लस 5 4 जा 20/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ऐसे ही रहने दो इसे। तो ये इक्वेशन बना गई। दूसरी कंडीशन में क्या दिया 3 वोमैन प्लस 6 मैन 3 दिन में कर रहे हैं, तो 3 वोमैन तो 3/y हो गया, एक वोमैन का 1/y है तो 3 वोमैन का काम कितना होगा 3/y। टाइम कितना ले रहे हैं 3 दिन, प्लस 6 मैन है, एक मैन का 1/x है, 6 मैन का 6/x और 3 दिन में, तो फिनिश काम होगा एक हमारा। तो यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9/y 6 3 जा 18/x इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी 2। अब क्या करना है, हाँ भी y है यहाँ x है, यहाँ y यहाँ x, तो लेट कर लो, लेट 1/y इज इक्वल टू x एंड सॉरी t एंड 1/x इज इक्वल टू q। जब इक्वेशन को मान लिया तो हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगी हमें 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1 मिलेगी, ये 3 हो गई। और हमें 2 से क्या मिलेगी, 2 से क्या मिलेगी हमें 9p प्लस 18q
इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा हमें, पी की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 20q/8। ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। अब पी की को इसमें रखेंगे इक्वेशन 4 में, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। 5 को हमने 4 में सब्स्टिट्यूट किया, 4 को 5 में करना है, 5 को 4 में, ठीक है। तो 4 क्या थी हमारी, 4 इक्वेशन थी 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। और p की वैल्यू हमारी जो 4 में आई थी वो आई थी 1 माइनस 20q/8। तो p की वैल्यू आई है 1 माइनस 20q/8 और यहाँ पर है 18q और ये हो गया 1, ठीक है। तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 9 × 9, 9 की 20 में होगी 180q और प्लस 8 की 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 8 जा 8 8 जा 64, 144q और यहाँ पर आ गया 8। 180 और 144 का डिफरेंस 36 आएगा, माइनस का बढ़ा तो माइनस का 36q और ये इधर किस में है प्लस में, इधर आके 9 माइनस 8 माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ गई 1/36। पी की निकालनी है तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, पुट q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या आई थी हमारी, p इज इक्वल टू 1 माइनस 20q/8। अब q की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 20 इंटू 1/36/8, तो ये कितना आएगा 4 से 5 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, तो ये आ गया 1 माइनस 5/9/8। अब 9 बन जा 9, 9 में से 5 गए तो 4/9 और नीचे क्या था 8, तो कितना आएगा 4 से 2 टाइम्स 1/18। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आई 1/18। लेकिन जो हमने शुरू में एज्यूम किया था वो किया था हमने 1/y इज इक्वल टू पी एंड 1/x इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो वहाँ से 1/y इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/80 और 1/x वो 1/q की वैल्यू कितनी आई थी 1/36। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 डेज और x की कितनी आएगी 36 डेज। तो इससे हमें पता चल गया कि टाइम टेकन बाय वन मैन, एक मैन कितना टाइम ले रहा है हमारा 36 डेज और एक वोमैन कितना टाइम ले रही है 18 डेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमें क्या दिया, रोहित ट्रेवल्स 100 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। वो डिस्टेंस जो कवर करता है रोहित वो 300 किलोमीटर है, कुछ ट्रेन से करता है और कुछ बस से करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन रूही है, रूही कोई लड़की है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है। Find the speed of the train and the bus separately. तो हमें स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो लेट कर लो स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ बस कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर दी है, तो उसने पहली कंडीशन में कितनी डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। हमारी ये स्पीड x, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो उसने जो पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन में 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से चलिए
तो 60 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है x, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। और बाकी कितनी बची, टोटल 300 किलोमीटर थी तो 240 रह गई। और ये कितनी किससे चली, बस से 22 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया, 4 आवर। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। हाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया 4 आवर्स। तो हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड कंडीशन में 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो 100 बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 200 बचे, वो बाई से। तो टाइम कितना लगा उसे, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उससे 10 मिनट ज़्यादा लगे। 4 आवर्स हमारे पहले थे, तो 10 मिनट को आवर्स में बदलेंगे तो 10/60 1/6, तो कितना आएगा 6 4 जा 25 और 1 24 और 1 25/6। तो यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब एक्स वाई है, हाँ भी एक्स वाई है, तो लेट कर लो, लेट 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/q इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू क्यू। तो पहली क्या बनेगी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 एंड इससे क्या बनेगी 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पर है 200, यहाँ पर है 100, तो इसे तो हम और सॉर्ट कर सकते हैं, 4 से डिवाइड 25 से कर दो। 25 से अगर मैं पूरी को डिवाइड करूँगा तो 25 से 400 को करूँगा तो 4p आएगा, 25 से 200 को करूँगा तो 8 आएगा, और ये 25 से 25 को करूँगा तो 1/6 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसे मान लो 5th। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 4 है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5th बाई 15। तो इसमें क्या होगा 15 4 जा 60p, 15 8 जा 120 क्यों, और 15/6। ये क्या है हमारी इक्वेशन 6। अब यहाँ 60p है, यहाँ भी 60p है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 में से माइनस क्या करना, 60p प्लस 120q इज इक्वल टू 15/6। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, 240 में से 120 गए तो 120q, और 4 माइनस 15/6 करेंगे तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 4 माइनस 15/6 करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पर 1 मान लो, तो 1 6 या 6 6 4 या 25/15, तो आएगा 9/6, दैट इज 3/2। तो ये कितना आ गया हमारा 3/2। तो क्यों की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड में, 3/2 इंटू 120, 3 से 40 बार, तो ये आएगा 1/80। तो क्यों की वैल्यू 1/80 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, पी की। तो पी की कैसे निकालेंगे, सब पुट कर दो, पुट क्यू इज इक्वल टू 180 इन इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं। 5 इक्वेशन हमारी क्या है 4p प्लस 8q, 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। यहाँ p की वैल्यू क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो 4p प्लस 8 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1/6, 8 से 10 टाइम्स, तो 4p प्लस 1/10 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे 10, यहाँ 1 मान लो, तो 40p प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो इधर जाएगा 40p प्लस 1 इज इक्वल टू 60, सॉरी यहाँ पर 1/6 है बाई मिस्टेक, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ तो 10 आएगा और ये 6 इसके बाहर आ जाएगा, तो 46 या 240p प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 इधर आएगा, 240p 10 में 6 गए 4, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4/240, तो 1/60। तो हमने इनिशियली क्या माना था, हमने 1/x को p माना था, 1/x को p माना था एंड 1/y को q माना था। 1/x p की वैल्यू कितनी है 1/60,
1/बाई क्यू की वैल्यू कितनी है 1/80। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई और वाई की आ गई 80। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।